एक बार उनके मना करने के बाद भी वो बॉम्बे चली गई। अच्छा। इससे इनको इतना झटका लगा कि इन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया और खुदकुशी कर ली। कहती कि उन्होंने उसी दुपट्टे से या साड़ी से लटक कर आत्महत्या की, मतलब अपनी पत्नी की, यानी कि रेखा के दुपट्टे से। ये अनिल जो अग्रवाल थे, जो उनके बड़े भाई थे जिनको सब मामा जी कहते थे, उन्होंने कहा था कि अगर ये एक बार संवेदना व्यक्त करने आएगी तो हम अपने परिवार की जो मुकेश की जितनी संपत्ति है इसके नाम कर देंगे। लेकिन वो नहीं आई। इनका ये था कि यार मुंबई मत जाओ, अब दिल्ली में रहो। अब रेखा को आप बोलो कि मुंबई में मत जाओ, मेरे घर में गृहिणी बन के रहो, ये असंभव है। इसी से समझ आ गया कि भाई आप रेखा को झेलना आपके बस की बात नहीं है। इनका बंगला का जो आप देखोगे तो गौर से देखेंगे तो उसमें यह है कि लिखा हुआ है दीवार पे ओम नमः शिवाय, शिव शिव शिव, ओम नमः शिवाय, और जैसे लगता है कि पार्वती का शिव ने हाथ पकड़ा हुआ है। शी वाज सेकंड टू नन, है ना। तो वो एक अलग किस्म का उसका एक ऑरा है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अभिनेत्रियों में वो अमिताभ बच्चन है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझे मीना कुमारी और रेखा के बाद फिर मैं खत्म हो जाता है। शी इज अनमैच्ड। लेकिन तमाम लोग आते रहेंगे, लेकिन वो जो पोजीशन है ना वो इंटैक्ट है। वो बच्चे पालना चाहते थे, वो अपनी गृहस्थी बसाना चाहते थे। मैंने एक जगह इंटरव्यू में सुना। वो और सबसे बड़ी बात है कि इंसान जो चाहता है कई बार उसको वही नहीं मिलता। वही चीजें मिल जाती हैं, बिना चाहे मिल जाती हैं, जिसको वो चाहते नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। बोलते बंगले में आज बात होगी एक ऐसे बंगले की जो अपने आप में अनसुलझी कहानी है, रहस्य है, जहाँ की शोहरत, खूबसूरती कभी कम नहीं होती, लेकिन यहाँ एक अजीब तरह का अकेलापन भी है। बहुत सारे सवाल भी हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ रहने वाले भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं हैं। नाम है रेखा। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत, सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस रेखा, जिन्होंने अपने चारों तरफ एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसे लांघना लगभग नामुमकिन है। रेखा के मुंबई वाले बंगले की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली वाले बंगले की बात कर लेते हैं, जहां वो कुछ महीने ही बहू बनकर रही थी। रेखा के बंगले की कहानी जानेंगे हम वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ला जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। और आपने रेखा पर हम कई दिन से सोच भी रहे थे कि वो है ना, उन पे हम काम करें, और सच में मतलब रेखा तो उनसे बड़ी स्टार कौन होगा, उनसे बड़ा स्टार कौन होगा। उनका जो चार्म है, उनका मिस्टीक जो है, वो तो अनमैच्ड है, उनका अनमैच्ड है। और दिल्ली वालों को मुझे लगता है नई पीढ़ी को इस सुन के हैरानी होगी कि उनका दिल्ली में भी कोई उस तरह से घर रहा है जी। है ना। शादी उनकी दिल्ली में हुई, है ना, 35 साल पहले, लगभग 1990 में हुई, और अपने पीक था उनका उस टाइम तक, है ना। सिलसिला जैसी पिक्चर या मुकद्दर का सिकंदर जैसी पिक्चर आ चुकी थी। तो दिल्ली की एक मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को मालूम ही होगा, एक कारोबारी थे, बिजनेसमैन थे, और बहुत ही अच्छा कर रहे थे। मुकेश अग्रवाल से हुआ, उनकी शादी हो गई। और शादी जो थी वो मैं समझता हूँ, मतलब अगर आप गुस्ताखी माफ, वो कोई मैच नहीं था, कोई मैच नहीं था। देखिए, माफी चाहता हूँ, क्योंकि रेखा का एक मुझे लगता है इस वक्त भी ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि शादी कैसे हुई, क्यों हुई, है ना। क्योंकि देखिए, कोई बराबरी तो हो, किसी लेवल पे तो हो। देखिए, वो आप एक छोटे मोटे व्यापारी हो, ठीक है, आपका ठीक काम कर रहे हो, लेकिन साहब जो रेखा का जो कद है उसके सामने आप कहीं नहीं हो। या तो एक रिश्ता हो जो लंबे समय तक चला हो। देखिए, इस तरह का भी रिश्ता होता है ना, कि ये पत्नी बहुत आगे है या पति बहुत आगे है, लेकिन वो एक अलग रिश्ता है ना। और लेकिन ये तो कोई मैच ही नहीं था, है ना। इट वाज नो मैच। और वो शादी कैसे हुई, और लोग कहते हैं कि साहब वो बिल्कुल अचानक से कुछ दिन पहले मिले दिल्ली में, और ये बीना रमानी के मार्फत में मुलाकात हुई थी। एक पार्टी में इनकी मुलाकात हुई थी। बीना रमानी दिल्ली की सोशलाइट थी, बहुत बड़ा नाम था,
अभी भी हैं, और कई मामलों में उनका बहुत सम्मान करता हूँ मैं उनका। तो ये मुलाकात हुई और वो शादी हो गई। मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो इतनी जल्दी शादी हुई कि लोग हैरान रह गए, ना उनकी उस तरह की अफेयर की खबरें फैली, ना कोई हाँ, चर्चा थी, ना कोई गॉसिप, कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। देखिए सीधी उस शादी टाइम की सोशल खबर आई। मीडिया जी। सोशल मीडिया तो नहीं था उस टाइम, वो जो काफ़ी संभावनाएं देता है। बट फिल्मी मैगजीन तो थी ही सर। यस यस, ये बात आपने, मतलब आपने यू हैव स्नैच्ड माय वर्ड्स, कि फिल्मी मैगजीन तो खूब थी। स्टारडस्ट थी, फेमिना, फिल्म फेयर थी, दिल्ली में तो पूरी ज़बरदस्त थी, मायापुरी और फिल्मी कलियाँ, फिल्मी दुनिया, और मुंबई से माधुरी वगैरह भी निकलती थी। लेकिन उस तरह की कोई चर्चा नहीं, और अचानक से मुझे याद है हिंदुस्तान टाइम्स में खबर ये छपी, मैं उस टाइम हिंदुस्तान टाइम्स में ही था, तो हम लोगों के लिए भी वो चौंकाने वाली खबर थी कि शादी हुई और मुकेश अग्रवाल से हुई। तो मुकेश अग्रवाल एक हॉटलाइन नाम की कंपनी थी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह सारी चीज़ें बनाते थे, तो वो था। लेकिन वो कोई बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं थे, एक एवरेज किस्म के, मैं मानता हूँ, एक कारोबारी थे। उनसे शादी हुई, और उनकी उसके बाद वो बहू बन के आई। मुकेश अग्रवाल से शादी हुई 3 फ्लैगस्टाफ रोड में। ये वही जगह है जहाँ पे केजरीवाल जी भी रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ दिल्ली की कई नामी गिरामी हस्तियाँ रही देखिए हैं। फ्लैगस्टाफ रोड दिल्ली के मतलब जो पुराने जो रईस लोग हैं जी। वो अगर है। आप दर्शकों को एक बार बता सकें कि एग्जैक्टली ये रोड है कहाँ दिल्ली पर, आप फ्लैगस्टाफ रोड, योर विशेस माय कमांड, आप कह रही हैं तो मैं बता देता हूँ। ये सिविल लाइंस में है, और ये जो सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन के पास ही जगह है। और ये ये एक्चुअली देश की आज़ादी से पहले की जगह है। 1920, 25, 30 वगैरह में ये बन गया था क्षेत्र। दिल्ली का एक तरीके से पहला वो पॉश इलाका था। ये मुझे लाला भरत, देखिए मैं भटक रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मैं हमेशा भटकता हूँ। मुझे लाला भरत राम ने कहा था, चांदनी, जो डीसीएम ग्रुप के चेयरमैन थे, कि वो चांदनी चौक से जब निकले थे तो वो सिविल लाइंस में गए थे। तो वो सिविल लाइंस, फ्लैगस्टाफ रोड है ना, श्री राम रोड, वो एक ही जगह है ना। तो वो वहाँ पे गए थे। तो दिल्ली 6 के जो बड़े लोग थे, वो जो जिनके पास पैसा आया, तो फिर उसके बाद वो निकले तो वहाँ पे गए, फिर बाद में बंगाली मार्केट और दूसरी जगह। तो वो एक बहुत एलीट जगह तो थी, और अभी भी है। तो ये 3 नंबर में फ्लैगस्टाफ रोड में ये बहू बन के आई। वो एक्चुअली उस घर को एक तरह से उस टाइम, जो कहते हैं, घर का मुखिया जो थे, मुकेश के बड़े भाई थे, उनका नाम था अनिल अग्रवाल। और उस पूरे क्षेत्र में, मुझे वहाँ पे कई लोग बताते हैं, एक मेरी बहुत ही अच्छी मित्र भी हैं, वो भी अब वहाँ पे ही रहती हैं, पिछले 60-70 साल से उनका परिवार वहाँ पे रहता है। अरुणा मुकीम जी, उन्होंने बताया था, उनको सब मामा जी कहते थे अनिल जी को, वो जो मुकेश के बड़े भाई थे। और उन्होंने शादी के बाद बहुत ही भव्य रिसेप्शन की थी उसी क्षेत्र में। तो उसमें रेखा कुछ ही पलों के लिए आई थी, 10-15 मिनट के लिए या आधा घंटे के लिए, लेकिन उस दिन 3-4-5 हज़ार लोग थे उस कार्यक्रम में। तो ये था मामला। तो ये उस घर में वो रही और बहू बन के आई, और साहब जब तक वो रही, वो मतलब पूरा क्षेत्र जो था रेखामय हो गया, है ना, क्योंकि रेखा का क्या पूरी दिल्ली, मतलब एक तरीके से आज भी अगर रेखा आती हैं संसद में, तो वो उनका जलवा अलग ही होता है। लोग खड़े होकर सिर्फ इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, शी इज ए हेड टर्नर, शी इज ए हेड टर्नर, है ना। आप देख लीजिए फोटो, एक सांसद हैं, पत्रकार से सांसद बने हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मेरे परिचित हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई जब हम संसद में होते थे, रेखा आती थी तो हम उन्हीं को दिखते थे, हम उन्हीं को दिखते थे। मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो देखिए रेखा है ना। रेखा मुझे लगता है पिछले 50 साल में इतनी बड़ी स्टार नहीं हुई, है ना। फिल्मी हीरोइन उनसे बड़ा कद, उनका मिस्टीक और हर लेवल पे, है ना, तभी वो नामित की गई संसद में। और तो वो वहाँ पे आई और बहू बन के आई, और पूरा का पूरा वो क्षेत्र जो था, कम से कम वो क्षेत्र तो रेखा में हो गया। और फिर उसके बाद ये मैंने सुना है कि वो कुछ दिन यहाँ पे रहीं, और फिर वो फार्म हाउस में चले गए। वो भी दिल्ली में था, दिल्ली में रजोखरी फार्म था, या कपासेड़ा में उधर फार्म हाउस था। तो ये वहाँ पे चली गई। लेकिन इनका जो शुरू में ही कुछ विवाद हुआ। लोग कहते हैं हनीमून के दौरान ही ये विवाद, मतलब एक तरीके से शुरुआत हो गई थी उनके बीच में। वो तो हुई। हाँ, इनका ये था कि यार मुंबई मत जाओ, अब दिल्ली में रहो। अब रेखा को आप बोलो कि मुंबई में मत जाओ, मेरे घर में गृहिणी बन के रहो, ये असंभव है। इसी से समझ आ गया कि भाई आप रेखा को झेलना आपके बस की बात नहीं है ना। रेखा जो है उसको आप मिसमैच है ना। अब रेखा को बोलोगे घर में 10 से घर में बैठेंगी,
है ना। रेखा को छोटी मोटी स्टार है कि सुपरस्टार रहे। जिस करियर को उन्होंने इतनी मेहनत से सजाया अरे संवारा, साहब, उसको एक झटके में छोड़ देना आसान भी तो क्यों नहीं छोड़े, होता। और क्यों छोड़े, क्यों छोड़े? बिल्कुल, आप क्या हो? आपको कोई बोले कि भैया आप घर बैठ जाओ, आप बैठोगे? है ना। आप तो हम जो बात करते हैं कि महिलाएं खुद मुख्तार बने हैं, तो आप उनको बनने दीजिए। तो इस तरह की जो चर्चाएं थी, और उनके ऊपर एक बायोग्राफी भी लिखी थी मुंबई के पत्रकार ने, इस टाइम मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसमें ये बात ख़ास तौर पे लिखी। और इसी वजह से वो एक बार उनके मना करने के बाद भी वो बॉम्बे चली गई। अच्छा। उसकी भाई बॉम्बे में कोई पार्टी थी या कार्यक्रम था, फिल्म शूटिंग थी, वो चली गई। इससे इनको इतना झटका लगा कि इन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया और खुदकुशी कर ली। खुदकुशी कर ली। कहते हैं कि उन्होंने उसी दुपट्टे से या साड़ी से लटक कर आत्महत्या की, अपनी पत्नी के यानी कि रेखा के दुपट्टे से। देखिए ये बात तो हाँ ये हो सकता है ना, ये हो सकता है। लेकिन ये अनिल जो अग्रवाल थे, उसमें अनिल अग्रवाल ने, जो उनके बड़े भाई थे जिनको सब मामा जी कहते थे, उन्होंने कहा था कि अगर ये एक बार संवेदना व्यक्त करने आएगी तो हम अपने परिवार की जो मुकेश की जितनी संपत्ति है, चल अचल संपत्ति है, इसके नाम कर देंगे। लेकिन वो नहीं आई। देखिए शीज रेखा वो अपने पति की डेथ के बाद भी नहीं, कभी नहीं आई। नहीं कभी नहीं आई। ये फैक्ट है ना, ये फैक्ट है। वो नहीं आई। जबकि अनिल जो थे उन्होंने ही बोला था। मैंने आपको बताया कि उस परिवार में मुखिया की भूमिका में मुकेश के पिताजी नहीं थे, बड़े भाई थे। अब पिताजी कहाँ थे मैं नहीं जानता हूँ। तो अनिल अग्रवाल जो थे मामा जी थे, उनको सब मामा जी कहते। तो उन्होंने कहा था कि मैं इनकी जो चल अचल संपत्ति है इनको दे देंगे अगर वो आती हैं अगर वो आती हैं। लेकिन वो नहीं आई, है ना, वो नहीं आई। उन्होंने शायद संवेदना भी व्यक्त नहीं की। अब मुझे नहीं लगता कि किसी पत्रकार ने कभी उनसे ये सवाल किया हो, क्योंकि देखिए कुछ लोगों का ऐसी पर्सनालिटी होती है, आप सवाल नहीं पूछ पाते हैं। रेखा से कोई पूछ सकता है कि आपके अब उस बारे में बताइए, आप बताइए, कोई पूछ सकते हैं? हिम्मत ही नहीं होगी। पत्रकार भी तो इंसानी है ना, वो भी पता होता है कि कहाँ किससे कितनी लिबर्टी ली जा सकती है। हाँ देखिए साहब, लिबर्टी ये एक सीमा है, पत्रकार की भी एक सीमा है। और वो तो और किसी की निजता का भी तो सम्मान हमें करना पड़ेगा। किसी की निजता का सम्मान करना पड़ेगा। मैं आपसे एक सीमा तक ही जा सकता हूँ, आप भी मेरे साथ एक सीमा तक ही मेरे सब बात कर सकती हैं। तो वो उससे हिम्मत नहीं थी। तो वो जो था, आप ये कह सकते हैं, एक वो जो रेखा का जो ट्रिस्ट विद दिल्ली था, वो बड़ा शॉर्ट टर्म रहा, कुछ महीनों का ही रहा। शादी ही उनकी 7 महीने चली है। 7 महीने थी और वो कुछ दिन तक, ये शुरू में तो कहते हैं कि बड़ी खुशी खुशी आई थी। और वो पूरे के पूरे मोहल्ले में वो बहू की तरह उनको लोग, मोहल्ले की महिलाएं जो थी सगन देने भी आई और सारी चीज़ें थी। और उन्होंने उस मतलब जो एक बहु धर्म का निर्वाह भी किया। लेकिन फिर बात बनी नहीं आगे। ये एक डेस्टिनी भी है। देखिए ये रेखा का ही मामला नहीं है, ऐसे कई विवाह होते हैं बहुत जल्दी जो शादी के बाद नहीं खिंच पाते। लेकिन रेखा के संबंध तो हमेशा से सर, जिसे कहते हैं चर्चा का विषय रहे हों, चाहे वो अमिताभ बच्चन के साथ हों या विनोद मेहरा के साथ, और या फिर उनकी शादी। अब कहने वाले तो कहते हैं उनकी शादी विनोद मेहरा से भी हुई थी जी, है ना। अब विनोद मेहरा से भी हुई थी और अमिताभ बच्चन और उनका एक संबंध तो एक तरह से वो एक मिस्ट्री है कि किस तरह का संबंध है। लोग कहते हैं कि संबंध है, वो खुद भी मानती है। वो खुद भी कहती है। सिमी ग्रेवाल के साथ उनके शो में इस चीज़ एक्सेप्ट की थी। हाँ, इस बात को वो मानती है। और ये पूरा, मुझे लगता है पूरा देश जानता है ना, पूरा देश जानता है कि उनकी शख्सियत जो है ये एक ओपन सीक्रेट है। ओपन सीक्रेट। और वो मैं उसके बारे में 2 उदाहरण आपको ज़रूर देना चाहूँगा, बड़े इंटरेस्टिंग उदाहरण है। मैं कोई फिल्म पत्रकार नहीं हूँ, बात बंगले तक किसी लेकिन आपकी फिल्मी पत्रकारों से अच्छी खासी बातचीत होती रही है। नहीं, वो तो देखिए मैं हिंदुस्तान टाइम्स से था तो अनिल सारी जैसे पत्रकार मेरे साथ बहुत थे। फिर ब्रजेश्वर मदान जिन बहुत बड़े पत्रकार थे, जिनको जिस साल राज कपूर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, ब्रजेश्वर मदान को बेस्ट फिल्म राइटर का अवार्ड मिला था, फिल्म जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला था। इस तरह से तमाम लोग हैं। हरीश चंद्र एक बहुत मशहूर फिल्म पत्रकार, कितने ही फिल्म पत्रकार हैं। तो मेरा अफ्रीका मेरी बड़ी दिलचस्पी का विषय है। तो अफ्रीका के मेरे 1-2 मित्र एक बार भारत से में आए हुए थे, तो बात हो रही थी। तो मैंने एक, मेरा जो दोस्त है स्टीफन मुंगा, एक दोस्त है, नैरोबी में रहता है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि स्टीफन, हिंदुस्तान की किस शख्सियत को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? तो उसने कहा कि मैंने रेखा को पसंद करता हूँ। तो मेरे लिए बड़ा ये उसका उत्तर जो था, मैं उस पर यकीन नहीं कर पाया। तो मैंने कहा कि रेखा को तुम करते हो?
तो उसने कहा कि विवेक जी, ऑफ कोर्स हम संवाद जो था अंग्रेज़ी में हो रहा था। उसने कहा कि मैं अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ाई करने उदयपुर में था, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज करने। तो कहता मैं उसी टाइम से उनकी रेखा की कोई पिक्चर छोड़ता नहीं था। तो एक अफ्रीकी व्यक्ति, और देखिए उसका क्या एक जलवा है ना, ये छोटी बात नहीं है। उसी के साथ मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि हम स्कूल में थे और मुकद्दर का सिकंदर पिक्चर देखने हम लोग प्लाजा गए थे, है ना। प्लाजा गए और उसी दिन हमें पता चला कि साहब यहाँ पे तो प्रीमियर हो रहा है। प्लाजा जो था, प्रीमियर हॉल और वहाँ पे मुकद्दर का सिकंदर का प्रीमियर हो रहा है। वो जो भीड़ थी, ज़बरदस्त भीड़ वहाँ पे। तो मुझे याद है कि मतलब मेरा अंदर पत्रकार बनना शुरू हो गया था, हालांकि मैं स्कूल में ही था। तो हमने कुछ लोगों से पूछा कि किस लिए आए हुए हैं। तो कई लोगों ने कहा कि हम रेखा की वजह से आए हुए, मतलब रेखा को एक झलक देखने के लिए। हालांकि उस टाइम अमिताभ बच्चन का भी पीक था, लेकिन रेखा एक कभी कम नहीं थी। शी वॉज सेकेंड टू नन, है ना। तो वो एक अलग किस्म का उसका एक ऑरा है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अभिनेत्रियों में वो अमिताभ बच्चन है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझे मीना कुमारी और रेखा के बाद फिर मैं खत्म हो जाता है। हाँ। है ना, मीना कुमारी एंड फिर रेखा। आप तो करेंगे सर, आपने खुद सिलसिला फिल्म 6 बार देखी है। नहीं, मैंने देखी है उसको, है ना। मैंने देखी सिलसिला का, मैं आपको शो से पहले बता रहा था। सिलसिला मैंने देखी जी शीला पे, जी, है ना। शीला हम लोगों को बड़ा प्रिय पिक्चर हॉल था। हाँ। और हमारे साथ एक, मुझे याद है, एक व्यक्ति बैठा हुआ था, दर्शक था। तो वो जिस भाव से देख रहा था, वो पलक भी नहीं उसने झपकाई होगी। और उसने हेलमेट पहनी हुई थी पूरी पिक्चर में। तो हमने उससे पूछा कि साहब आप क्यों ऐसे देख रहे हो बिल्कुल आगे होके, मतलब वो उसमें भी आगे होके देख रहा था। कहता कि यार रेखा को देखना था ना, मतलब वो आगे बढ़ के उसको लग रहा था कि शायद मैं उसको देख लूँ, और मैं करीब से देख लूँ। वो इतना खो गया होगा कि उसको करीब से देखने का मन करीब। कर रहा। तो ये जो रेखा का जो वो है ना, वो एक अलग किस्म का और आ रहा है ना। और वो अभी भी है। और मुझे लगता है कि वो इसलिए है कि वो देखिए, वो कोई इंटरव्यू नहीं देती है रेखा। वो किसी बड़े शो वगैरह में आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन वो कोई इंटरव्यू नहीं देती। वो बहुत एसेसिबल नहीं है, है ना। जैसे कई लोग स्टार हैं जो रोज़ ही इंटरव्यू दे रहे होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो किसी को इंटरव्यू दे रहे हों, है ना, इजीली मिल जाएं, है ना। जैसे शाहरुख खान है, खूब अभी भी उपलब्ध हैं, आमिर हैं वो उपलब्ध हैं, कोई हीरोइन है दीपिका पादुकोण, वो उपलब्ध हैं हर जगह ना। उनकी जब पिक्चर आती है तब तो वो दिखती ही हैं। इवन अमिताभ बच्चन। रेखा नहीं है, है ना। तो वो उनके घर में भी दिखते, जो बॉम्बे में उनका घर है, हाँ। है ना। वो उनके घर में बसेरा नाम है सर इसका? उसका बसेरा नाम है। और देखिए संयोग से उसका नंबर भी 3 है, बैंड स्टैंड। अच्छा। बांद्रा बैंड स्टैंड, जो 3 नंबर इनका फ्लैगस्टाफ रोड वाला जो बंगलो है उसका भी था। हाँ, देखिए क्या अजीब संयोग है। तो वो जो बंगला है वो मुझे शाहरुख के बिल्कुल साथी है। एक्चुअली मुंबई की, जैसा कहते हैं ना कि मुंबई का जो सबसे महंगा इलाका तो मलाबार हिल्स ही है, लेकिन उसके बाद जो है एक तो हैपनिंग, और इनका बंगला का जो आप देखोगे तो गौर से देखेंगे तो उसमें यह है कि एक मतलब लिखा हुआ है दीवार पे ओम नमः शिवाय, शिव शिव शिव, ओम नमः शिवाय। और जैसे लगता है कि पार्वती का शिव ने हाथ पकड़ा हुआ है ना, पार्वती का शिव ने हाथ पकड़ा हुआ है। तो इस तरह का बंगला आपको और कहीं नहीं मिलेगा, है ना। आप शिव वो किस रूप में ले रही हैं, कौन है उनके शिव, और इनका बंगले के ये उन्होंने लोगों पे छोड़ दिया है ना। तो ये लोग, और इनका बंगला जो मुझे लगता है वो एक, ये वो उस पूरी रो जो है, वो शाहरुख खान के बंगले के ठीक बगल में है उनका बसेरा बंगला। यस जी। अच्छा, शाहरुख खान के बंगले के पास तो मैंने बहुत यंगस्टर्स को देखा है, लड़कियों को मन्नत के हाँ, आगे तो फोटो खिंचवानी होती है ना, बिल्कुल। लेकिन इनका जो है वो कोई नहीं होता, उसमें मैंने नहीं देखा कम से कम। और आप ये समझ लीजिए कि जैसे हमारी ये दीवार है ना, और 50 कदम पे अरब सागर शुरू हो जाता है, और अरब सागर का जो जिसको कहते हैं वो अनंत विस्तार है। और उसके जो छींटे जब पड़ते होंगे, जब वो थोड़ा सा रफ होता होगा तो उसके घर पे पड़ते हैं, और बड़े बड़े काले पत्थर पड़े हुए हैं वहाँ पे, और बिल्कुल मतलब इतने सागर के आप इतने करीब हो, अरब सागर के बिल्कुल करीब है।
है ना, इतना करीब घर जो लोग मैंने नहीं देखा। बैंडस्टैंड गए होंगे उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि बेसिकली जहाँ शाहरुख खान और रेखा का घर है वहाँ एक छोटी सी सड़क है, पतली और सड़क छोटी है, सी और सड़क है, सड़क पार करते ही आपका समंदर शुरू हो जाता है। और छोटी सी सड़क है, और उसके बाद वो जैसे लगा शायद हुआ, दिल्ली की गलियों की सड़क होती है। नहीं ये आपके घर के आगे जो सड़क बिल्कुल है इससे बिल्कुल, थोड़ी सी दुगनी और थोड़ी सी और, दुगनी है, बहुत ज्यादा क्योंकि नहीं। मोहल्ले की सड़क है हम्म, तो उससे दुगनी सड़क है। हम्म, तो वो कोई वो पब्लिक रोड नहीं है उस तरह जी से कि जी, वहाँ से कोई डीटीसी की बस जाती हुई या मुंबई वहाँ की उस तरह से मुंबई की जो सार्वजनिक बस हो वो जाती हुई, ऐसी नहीं है। तो बिल्कुल साथ है उसके वो घर। तो एक अजीब किस्म की वो मिस्ट्री क्रिएट करता है घर, और हैपनिंग जगह तो है ही। उसके साथ ही ये है ताज लैंड्स है, होटल है। फिर थोड़े से आगे सलमान खान का घर है, हालांकि इट्स अ फ्लैट, मतलब वो अपार्टमेंट है, वो बंगला तो गैलेक्सी नहीं है। अपार्टमेंट में रहते हैं। हाँ, लेकिन गलत। इसमें एक सर बात जोड़ना चाहूंगी कि अमिताभ बच्चन के बंगले के नाम ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होते हैं, प्रतीक्षा, जलसा। हाँ, शाहरुख खान के बंगले का नाम सबको पता है, मन्नत। सलमान खान के अपार्टमेंट का नाम पता है, गैलेक्सी अपार्टमेंट आमतौर पे आता है। रेखा के बंगले का नाम मुझे लगता है कि बहुत लोग ऐसे नहीं जानते होंगे, ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री है। नहीं मुझे लग रहा है कि ये हिंदुस्तानी समाज में महिलाओं को लेके थोड़ा सा उनको उस पता नहीं सर, क्या लेकिन वजह रेखा है। कोई आम महिला तो नहीं है ना, शायद वो खुद भी चर्चाओं से, लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं, तो यार शायद एक ये बात भी तो एक वजह रेखा होगी। को और लाइमलाइट की जरूरत कहाँ है, हम्म, पूरा देश तो उनको चाहता है, आज भी। आज भी चाहता है। देखिए ये लोग समय की सीमा से आगे की स्थिति है, ऐसा नहीं है जी, कि वो फिल्मों में बहुत सक्रिय नहीं है तो उनको वो खारिज हो चुकी हैं, उनको भुलाया गया है, नहीं। रेखा का जो पोजीशन है वो इंटैक्ट है। देखिए कुछ लोगों की पोजीशन, सम्मान जो है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई किसी तरह से कोई बदलाव आने नहीं आता। वही रेखा, दैट इज ट्रू फॉर रेखा। तो रेखा का ये जो बंगला है अब उसमें, अच्छा फिर उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको तब हो ना जब वो बहुत पार्टीज करती हो। बिल्कुल, ये आपको बेसिक मौका तो दें कि आप ताक झांक घुस तो करें जाओ इसमें। भैया, हाँ, है ना, शी इज अ लोनर। तो आपके घर में कोई आता ही, आप आने ही नहीं देते। बट उनका एक्सटीरियर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। उसमें एक छोटा सा गुंबद उन्होंने बना रखा है, वो कहते हैं कि उमराव जान से प्रेरित है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा। वो या अगर आप उनके एक्सटीरियर को देखें तो वो बाकी जो बंगलोज हैं फिल्म स्टार्स में से बहुत अलग है। बहुत अलग है भाई। देखिए वो एक जो हमने राजेश खन्ना का भी बंगला देखा, हम शाहरुख खान का बंगला देखते हैं, लेकिन रेखा का बंगले में बात ही कुछ अलग वो है। आप खींचता है, वो वहाँ खींचता है कि पे है इसमें ना, वो कौन रहता है। हाँ वहाँ वहाँ पे देखिए इनकी उस पूरी रोड में एक से बढ़कर एक बंगले हैं और सब सुपरस्टार्स के हैं, है ना। मैंने सुना है वहाँ पे आनंद महिंद्रा का भी घर है ना। आनंद महिंद्रा से बड़ा आदमी कौन होगा, उद्योग जगत की सबसे बड़ी हस्ती है। लेकिन रेखा के बंगले में जो जिस तरह शिव और पार्वती के हाथ मिले हुए हैं, है ना, वो एक अलग किस्म का चार्म क्रिएट करता है, ऐसा मैंने कोई नहीं देखा। और फिर देखिए आपकी जो आप एक मिस्ट्री जो होती है ना, है ना, मिस्ट्री एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपकी शख्सियत में एक मिस्ट्री हो, आप बड़े आदमी हो और आपके बारे में पता ही ना हो कि आप कौन हो। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, आपके साथ वो 20 साल से हैं लेकिन पता नहीं होते उनके बच्चे कितने हैं, है ना। कुछ लोग सब कुछ खोल के बता देते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, कुछ लोग नहीं बताते, है ना। तो वो शी इज़ अ रेटिसेंट, है ना। ये आपको पता ही होगा कि इनकी माँ जो थी वो शिवाजी गणेशन की, उसने भी दूसरी शादी की थी, है ना। कुछ लोग कहते हैं शादी नहीं की थी, वैसे ही है। तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा, वो बहुत निजी मामला है। तो इनके लेकिन कहते तो ये भी है कि रेखा एक्टिंग करना ही नहीं चाहती थी, वो हीरोइन बनना ही नहीं चाहती थी। देखिए वो तो एक डेस्टिनी भी चीज़ होती है, आप नहीं चाहते हो फिर भी आप उसमें आ जाते हो। मैं अब किसी से बात कर रहा था कि वो बच्चे पालना चाहती थी, वो अपनी गृहस्थी बसाना चाहती थी। मैंने एक जगह इंटरव्यू मैंने सुना। हाँ वो और सबसे बड़ी बात है कि इंसान जो चाहता है कई बार उसको वही नहीं मिलता। देखिए एक बात बताइए, कल 12वीं की और 10वीं के रिजल्ट आए हैं, मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ रहा था। तो ये सब वो बच्चे होंगे जो टॉप जिन्होंने किए 95%, ये भी स्कूल जाते वक्त रोए बहुत होंगे कि नहीं जाना, और वही बच्चा टॉपर बन रहा है ना। और वही टॉपर बन रहा है। और वो मैं कुछ बच्चियों के देख रहा था इंटरव्यू, तो वो कह रही हैं कि साहब हम इसके बाद डॉक्टर बनना है। तो जो 95% या 99% लिए वो तो बनेगा ही, डॉक्टर बन ही जाएगा, है ना। तो ये डेस्टिनी है ना, ये डेस्टिनी। और कुछ लोग डॉक्टर बनने के बाद आईएएस बन जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद, आईआईटी करने के बाद वो फिल्म लाइन में जा रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी निकाल रहे हैं। अरे हिंदुस्तान टाइम्स में एक सज्जन हैं बहुत मशहूर, उनका नाम है राजेंद्र घोड़पकर जी। राजेंद्र घोड़पकर डॉक्टर हैं लेकिन कार्टूनिस्ट बन गए,
देखिए दिल की आवाज़। ये जो जीवन है कि आप अपने मन का काम कीजिए ना, है ना। देखिए एक जीवन है। सर लेकिन एक त्रासदी तो है ही ना कि आप क्या, आपका सपना है कि आप घर बसाएं, शादी करें, बच्चे करें, और आप उसी चीज़ से वंचित रह गए जो बहुत ही आसानी से देखिए हमारे देश में महिला या पुरुषों के लिए, इसे कहते हैं ना, दुनिया का शायद सबसे आसान काम होने लगता है भाई घर बात ये बसाना। है ना कि और रेखा का घर बस ही नहीं पाया और वो रहती है बसेरा में। बसेरा मतलब वहाँ का बहुत ये बाशिंदा। देखिए, हाँ देखिए ये जो है ना, बहुत सा आदमी चाहता है और वो उसको मिलता नहीं है ना। कई चीज़ें मिल जाती हैं, बिना चाहे मिल जाती हैं, जिसको वो चाहते हैं नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ जहाँ नहीं नहीं मिलता, मिलता, कभी किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं आसमान मिलता। नहीं मिलता। तो ये जीवन है। अच्छा, हम जिसको सोचते हैं कि ये सुपरस्टार है, इसके पास पैसा है, इसके पास मान सम्मान है, तो कई उनकी भी हसरतें हैं जो पूरी नहीं होती, है ना। वो देखिए, ये मुझे लगता है ये ईश्वर का एक नियम है कि कुछ चीज़ें छोड़ देता है वो, उसकी पूरी नहीं होती। तो यही इस तरह से आप कह सकते हो, है ना, तो इस तरह ये से। जो बंगला है सर बसेरा, रेखा का एकांत भी है ये। देखिए बेसिकली रेखा के बारे में यही सुनते हैं जो बॉलीवुड के लोग हैं, पत्रकार हैं, बॉम्बे में रहते हैं, क्योंकि बहुत पार्टी वगैरह में तो जाती नहीं है, जी। शुरू से ही उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं है ना पार्टी। तो मुझे लगता है जब नहीं जाती, फिल्मों में भी उस तरह से कोई बहुत एक्टर नहीं, वो नहीं है, तो वो बेसिकली फिर वो घर में ही होंगी। लेकिन घर कोई छोटा 3 कमरे का घर तो है नहीं, घर काफी विशाल घर बड़ा है, है। विशाल अरे घर साहब है। मुंबई स्टैंडर्ड्स के, कहते हैं करीब 100 करोड़ से ज्यादा की अरे तो 100 कीमत है। करोड़ क्या होता साहब, 100 करोड़ होता क्या है। दिल्ली में गुड़गांव में 100 करोड़ का फ्लैट मिल रहा है आजकल, मुझे लगता है 300-400 करोड़ का घर होगा, जी। है ना। इस एक चीज़, हालांकि पाकिस्तान का एक बड़ा लीडर है शेख रशीद, है ना, भारत के खिलाफ भी बकवास करता है, तो वो रेखा का बड़ा, वो भी बड़ा भक्त है, वो रेखा 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 करता रहता है ना। तो ये मतलब रेखा का जो चाहने वाले हैं वो भारत की सीमाओं को लांघ चुके हैं, वो अफ्रीका और कहाँ कहाँ नहीं है। तो उसका जो पैसे की जो बात आप कर रही थी, वो कीमत का तो सब देखिए, साउथ बॉम्बे की जो प्रॉपर्टी है जी। साहब इंचों में बिकती है वो। साउथ देखिए, मुंबई में तो जगह नहीं है ना, दिल्ली में तो जगह बहुत है। मैं जब मुंबई में पहली मरतबा गया तो गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ से जा रहे थे, मैंने कहा इसके आगे क्या है, तो टैक्सी वाला कहता है जी इसके आगे कुछ नहीं है, तो फिर तो सागर है। जी। तो दिल्ली में ये स्थिति नहीं है ना, क्या तो जितना मर्जी आप इसको खींच लो, खींच सकते हैं, खींच पूरा सकते हैं। एनसीआर बन गया है, अब हम मेरठ तक पहुंच गए हैं, मेरठ तक जाते इधर हैं। मथुरा पहुंच गए हैं। अरे साहब मुझे सीपी में कई लोग मिलते हैं, मेरठ में आप जाएं किसी रेस्टोरेंट में आपके बैठा होगा, तो एक बार बात हो रही थी तो हमने पूछा कहाँ से आए हो, कहते जी हम तो मथुरा से आए हैं। तो आउटिंग के लिए वो आ जाते हैं, 1.5-2 घंटे का सफ़र है, और उसके बाद आप घर चले गए, है ना, उसके बाद घर चले गए। तो दिल्ली में सीमाएं जो हैं वो सिकुड़ रही हैं, है ना। मेरठ तो दिल्ली ही हो गया है, जी बिल्कुल दिल्ली हो गया। और जिधर हम बैठे हैं नोएडा, इट वॉज पार्ट ऑफ मेरठ। मेरठ बुलंदशहर ये एक ही हिस्सा था, वो एक लंबी कहानी है, ये आज से 1914 तक ये मेरठ का हिस्सा था। तो ये तो बेसिकली मुंबई के साथ ये नहीं है ना, मुंबई में तो जगह है ही मुंबई नहीं। में बसा हुआ शहर है, मुंबई में तो भैया एक तरफ समंदर है, मुंबई में कोठियाँ बहुत, जो घर हैं वो छोटे घर हैं वहाँ पे। अब मैं गया मुंबई में कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे अंधेरी के लिखा हुआ, तो 1 बेडरूम 1 BHK 1.81 करोड़ 1 BHK, मतलब बहुत महंगा शहर है मुंबई। वहाँ का जो हाउसिंग है इट्स अ वेरी कॉस्टली, इट्स अ वेरी कॉस्टली। मुंबई में आपका घर बनाना असंभव है, समझ लीजिए। आप सवा अरब में दूर दराज जाइए तो आपका हो जाएगा। मुंबई में घर बनाना, और उसमें आप मुंबई की सबसे खास जगह के सबसे बैंड स्टैंड मीन्स फाइनल है। अभी जावेद नहीं बोल रहे थे कि मैंने 70 में ही 1970-75 में बांद्रा बैंड स्टैंड में घर ले लिया था। कहते कमाई मेरी हो रही थी तो मैंने घर ले लिया था, और मैं पहला लेखक था जिसने लिया था, है ना। तो उनको किसी ने कहा कि गुलजार भी थे, तो उन्होंने कहा नहीं उनकी वाइफ भी कमाती थी, है ना, तो उनकी वाइफ भी कमाती थी। तो वो, और उस टाइम उन्होंने 5 लाख का लिया था जी। तो देखिए दिल्ली महानगर में अब घर बनाना कोई आसान नहीं है जी, जी। है ना, महानगर दिल्ली NCR हो या मुंबई। अच्छा सर, आपने कभी रेखा से कभी मिलने का आपको सौभाग्य मिला? इसमें सौभाग्य की बात नहीं है, अगर मैं नहीं भी मिला तो मैं उसको कोई दुर्भाग्य नहीं मानता हूँ, मिलता तो सौभाग्य मानता है। जो लोग रेखा के फैंस हैं, मैंने उनको नहीं, मेरे दूर के दर्शन हुए, मैंने आपको बताया था। अच्छा, मेरे दूर के दर्शन हुए हैं एक ज़माना पहले। मुझे लगता है ये जो मुकद्दर का सिकंदर 1977 या 78 में आई प्लाजा में, तो उसका प्रीमियर हुआ था, तब मैंने उनको दूर से देखा था,
है ना। मैंने उनको दूर से देखा था, हम स्कूल में थे उस टाइम, तो मैंने उनको दूर से देखा था। देखिए, शी इज़ अ वेरी चार्मिंग लेडी, शी इज़ ए हेड टर्नर, है ना, इवन नाउ, है ना, शी इज़ अराउंड 70। तो वो देखिए, रेखा का एक अलग किस्म का जलवा है। ये वो लोग हैं जिधर जाते हैं फिर ये अपनी ये छा जाते हैं, है ना, ये छा जाते हैं। अमिताभ बच्चन जिधर जाएगा फिर वो छा जाएगा, है ना, शाहरुख खान जिधर जाएगा छा जाएगा। ये देखिए सदियों में होते हैं। ये विराट कोहली है, ये अलग किस्म के लोग हैं, है ना। अब आप बाकी भी देखिए ना, मैं देखता हूँ कि बिजनेस एक बैंकर हैं बहुत मशहूर, कोटक महिंद्रा के चेयरमैन उदय कोटक साहब, जब बोलता है ना तो पता चलता है कि वो कौन है ना। सुनील भारती मित्तल जब बोलता है तो आप पता चलता है कि ज्ञानी बोल रहा है ना। तो या नंदन नीलकेणी जब बोलता है तो पता चलता है। तो ये वो लोग हैं जो अपनी छाप छोड़ते हैं, ये अपनी छाप छोड़ते हैं। रेखा है जो आएगी तो फिर रेखा ही होगी, वहाँ पे फिर दूसरे के लिए कौन जाए। 70 बरस की हो गई हैं लेकिन तब भी अब तक उनका कोई तोड़ मिला नहीं है। अनमैच्ड है, शी इज अनमैच्ड, शी इज अनमैच्ड। देखिए, तमाम लोग आते रहेंगे लेकिन वो जो पोजीशन है ना वो इंटैक्ट है ना। ये पोजीशन, ये देखिए आप ये देखिए कि ये 70 के दशक में आए थे लोग। रेखा 70 के दशक में अमिताभ बच्चन आए, गवास्कर आए, और ये उनसे भी पहले की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसकी फिल्में वगैरह 60s। लेकिन उनकी पर्सनालिटी में जो बदलाव आया वो अमिताभ बच्चन से मिलने के बाद आया। ये बात रेखा खुद कबूल करती हैं कि वॉइस मॉड्यूलेशन से लेके किस तरीके से अपने आप को पेश करना है, ये उन्होंने अमिताभ से सीखा। तो सब अमिताभ बच्चन को साधारण व्यक्ति हैं क्या जी, असाधारण व्यक्ति हैं, है ना। अमिताभ बच्चन जब अंग्रेजी बोलते हैं तो कोई उनके सामने कोई मुकाबला हिंदी करेगा? बोलते हैं तो भी शानदार बोलते हैं। हिंदी तो खैर वो उसमें क्या कहने साहब जी। लोगों को तो कहना है कि बॉलीवुड का बेहतर हिंदी बोलने वाला पहला व्यक्ति है ये, है ना, पहले व्यक्ति है। जैसे दिलीप साहब जो थे बढ़िया उर्दू बोलते थे, ये बढ़िया हिंदी बोलने वाले। हिंदी वो तो अमिताभ बच्चन हिंदी जब बोलता है तो सरस्वती का वास होता है। अंग्रेजी बोले, हिंदी बोले। देखिए, ये जो अब लोगों, ये एक तरह से अब लोगों को समझ आ रहा है कि आप क्या हैं। अब जैसे कई लोग हैं, आमिर खान है या सलमान खान है या अक्षय कुमार है, ये 5 मिनट नहीं बोल पाते हैं। आप इनसे कोई किसी विषय पे बात कर लीजिए। सनी देओल है, ये बोल पाते हैं किसी। अमिताभ बच्चन से देख लीजिए, आप बात कीजिए। देखिए, आप एक तो फिल्मी पर्सनैलिटी है, महानायक नहीं कहा जाता ना उनके अंदर, वो वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो पर्सनैलिटी जो बनती है, जैसे शाहरुख बोलते हैं तो वो अपनी छाप छोड़ते हैं, है ना। इंटरव्यू में बोलते हैं तो आप उनका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का है, विटी है, सेंस ऑफ ह्यूमर है ना। या आप देखिए करण जौहर है, करण जौहर बोलते हैं क्या अंग्रेजी बोलता है ना। भाषा में मैं वो नहीं हूँ कि कोई हिंदी या अंग्रेजी, भाषा तो अच्छी जो भी बोल रहा है। या तो अमिताभ बच्चन जब बोलते हैं 2 भाषाएं उनके पास है, बोलते हैं तो वो फिर अपनी छाप छोड़ते हैं। जैसे अब शशि थरूर को देख लीजिए, पूरा देश जो है शशि थरूर को पसंद करता है। या देखिए इस बार बड़ी तारीफ हुई है उनकी, अरे क्या बोलते हैं। या जैसे हमारे विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, क्या बढ़िया बोलते हैं। देखिए, आपकी पहली जो पहचान बनती है दूसरे आदमी के सामने कि आप कैसा संवाद करते हैं, आप अपनी बात कैसे रखते हैं, है ना, और दूसरे की भी सुनते हैं। ये नहीं कि मैं ही बोलूँगा दूसरे की नहीं सुनूंगा। तो रेखा जो है वो, उनको मैंने कोई बहुत अच्छी वक्ता के रूप में तो नहीं देखा है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में एक चार्म है ना, उनकी पर्सनैलिटी में एक चार्म है। और शी इज़ अ चार्मिंग पर्सोनिफाइड, शी इज़ अ चार्मिंग पर्सोनिफाइड। और इसीलिए उनके दोनों को घर जो हैं, अभी भी लोग पूछते हैं फ्लैगस्टाफ रोड में जाते हो कि यही रेखा का या यहाँ रही थी वो, ये रेखा का ससुराल है। हालांकि वहाँ पे नए लोग आ गए। एक चीज़ बताना भूल गया कि वो मुकेश के बाद उनके बड़े भाई जो मामा जी थे अनिल अग्रवाल, उनका भी कुछ सालों के बाद निधन हो गया था। परिवार फिर उस तरह से उनका, उन्होंने बाद में बेच दिया वो जो बंगलो किया था घर। देखिए, ज़माना हो गया, 30-35 साल हो गए, वो घर भी बिका गया था, है ना। अब वो एक नया परिवार रहता है, उसके बारे में क्या चर्चा करनी। वो एक, है ना, हम निजता की जब बात कर रहे हैं जी बिल्कुल, तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एड्रेस परमानेंट नहीं होता, बिल्कुल, है ना। नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। बट रेखा परमानेंट है एक तरीके से, लोगों के दिल दिमाग पर। हाँ, रेखा इज परमानेंट। रेखा वो है जिसका ना तो प्रारंभ है ना ही अंत है। ये रेखा ने वो लाइन खींची है अपने जीवन की, और आज उन्हीं पर हम बात कर रहे थे, उनके दिल्ली वाले घर की जहाँ वो बहू बनकर आई थी, और उनका मुंबई वाला बंगला
जो जिसे लोग बसेरा के नाम से जानते हैं, जो उतना ही रहस्यमयी है जितनी खुद रेखा। बेशक बेशक। तो सर, रेखा के बंगलों के बारे में इतनी अच्छी जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद कि आपने रेखा की चर्चा करवाई। मैं जबकि मैं फिल्मी आपके चेहरे पत्रकार पर नहीं खुशी हूँ। देख सकती हूँ। आज तो आप मतलब मैं आज दिन है, मैं जी। इसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ। जी, अब मैं भी कर रही हूँ हाँ। इस मौके को। तो बोलते Thank you. बंगले में आज इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।